यो स्काई वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। और आज के राह में क्या क्या कमाल हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और पहला सेगमेंट हमारे सीएम पंक का होता है। सीएम पंक जॉन सीना और रॉक के बिट्रायल यानी हील टर्न में बदलने की बात करते हैं, दोनों को गालियां देते हैं। उसके बाद हमारे सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं। बाद सेथ रॉलिंस आते हैं, इन दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई चलती है। ये लड़ाई इतनी चलती है कि बैक स्टेज में भी जाकर दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। और इनके लिए आते मंडे नाइट के लिए एक मैच कंफर्म होता है, स्टील केज मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे गुंतर का होता है। गुंतर लॉकर रूम के सुपरस्टार को ऑफर करते हैं जो मुझे आकर डिथ्रोन कर सकता है, डिथ्रोन करें। और उनके सामने हमारे ओटिस निकल कर आते हैं, ओटिस को पिन कर लेते हैं। बाद ओटिस को बचाने के लिए जय उसो आते हैं और हमारे गुंतर को स्पीयर लगाते हैं और गुंतर को मार रहे होते हैं। फिर से आर्टसन थियरी और उनके ग्रेसन वाला आकर हमारे जय उसो पर अटैक कर देते हैं। जय उसो फिर भी काउंटर किक दे देते हैं। नेक्स्ट 567 डेज के बाद रॉ में एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंस हुई है। नेक्स्ट हमारे टैग टीम मैच के लिए मैच होता है और उसमें हमारे वाइकिंग राइडर्स जीत जाते हैं। नेक्स्ट हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, उसमें हमारे चैंपियन अपने टाइटल को डिफेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट ब्रॉन बेकर का सेगमेंट और उसमें जजमेंट डे को बैक स्टेज दिखाया जाता है। जजमेंट डे वाले न्यू नंबर के बारे में बात करते हैं और फिन बैलर और कार्लिटो आकर हमारे ब्रॉन बेकर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ब्रॉन बेकर स्पीयर लगा देते हैं कार्लिटो को। उसके बाद मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रिया रिप्ली वर्सेस io स्काई का मैच होता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच बहुत ही कमाल का था। इसमें io स्काई रिया रिप्ली को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाती है। ये ट्रिपल एच वुमेन्स रेसलर को बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना चुका है। और ये 2025 ऐसा साल है कि ये अनप्रेडिक्टेबल साल निकल कर आया है WWE का। नेक्स्ट रेसलमेनिया के मैचों के बारे में बात कर लेते हैं। रेसलमेनिया के लिए 2 मैच कंफर्म हो चुके हैं। एक वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए io स्काई वर्सेस प्रियंका बेलर के बीच में मैच होने वाला है। नेक्स्ट हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए बुक हो चुका है। नेक्स्ट हमें एजे स्टाइल्स का बात कर लेते हैं। एजे स्टाइल्स रॉ में लोगन पॉल को कॉल आउट करते हैं और उनके पीछे से दूसरा रेसलर आकर उनको पकड़ लेते हैं और ये बात कहते हैं कि एजे स्टाइल को छोड़ा हमारा मैच लड़ेंगे कौन बोलते हैं। उसके बाद लोगन पॉल नेक्स्ट वीक आने वाले हैं रॉ में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना हील टर्न बनने के बाद सारे जगहों से उनको हेट मिलती है। रति रेसलर उनकी तारीफ करते हैं और रति रेसलर उनको हेट करते हैं। जैसे यहाँ पर रेसलरों का कमेंट देख सकते हैं, आर्टसन थियरी से क्या नहीं आया, आर्टसन थियरी ईट कहते हैं और बैंडी रोड्स गालियाँ देते हैं और बहुत सारे रेसलर तारीफ करते हैं और गालियाँ भी देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे जॉन सीना के न्यू टीम सॉन्ग के। हो गाइस, जॉन सीना का न्यू टीम सॉन्ग निकल कर आने वाला है। 2005 में उनका एक टीम सॉन्ग था जब उन्हें बेबी फेस में थे। अब वो हील में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसलिए उनका टीम सॉन्ग बदलाने वाली है WWE। क्योंकि हील रेसलर और बेबी फेस रेसलरों का टीम अलग अलग होता है, जैसे रोमन रेंस का था। नेक्स्ट जॉन सीना क्यों हील टर्न किए और उसके बारे में 3 रीज़न निकल कर आया है, वो हमें पहले जान लेते हैं। पहला रीज़न ये है कि जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है, क्योंकि वो इनका रिटायरमेंट टूर है, उसलिए वो रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़कर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। ऑडियंस भी चाहते हैं, WWE वाले भी चाहते हैं, वो हमारे जॉन सीना भी चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जॉन सीना अपने करियर में एक बार भी हील टर्न नहीं किया। उन्होंने 20 साल भी अपने बेबी फेस कैरेक्टर में WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट बेबी फेस के कैरेक्टर में थे और ये पहली बार उन्होंने हील में कन्वर्ट हुआ है। ये हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट में से एक होगा। इस बात को ब्रे वाइट इससे पहले ही कह देते हैं कि शायद से जॉन सीना हील टर्न कर सकते हैं। जब ब्रे वाइट जिंदा थे 2020 पर एक में ही हमारे ब्रे वाइट ने इसका अंदाज़ा ले लिया था।
पहला रीज़न ये निकल कर आया है कि कोडी रोड्स और रॉक के स्टोरी लाइन में हमारे जॉन सीना को घुसाया गया है, क्योंकि जॉन सीना को भी हाई पुश मिल सके। और कोडी रोड्स जो इतना बेकार उनका टाइटल रनिंग था, उसमें थोड़ा सा को सा भी मसाला लगाने के लिए हमारे जॉन सीना को इस स्टोरी लाइन में डाला गया है रॉक और कोडी रोड्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्रेविस स्कॉट के बारे में। ट्रेविस स्कॉट एलिमिनेशन चैम्बर में कोडी रोड्स को रियल वाला मुक्का मार देते हैं सूरत के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ने वाले हैं और क्यों उनको जल्दी हराया गया एलिमिनेशन चैम्बर में। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का मैच रेसलमेनिया में बुक हो चुका है, इसलिए इन दोनों को हमारे डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को पिन करना कर एलिमिनेशन चैम्बर में डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है। दोवां रीज़न, ड्रू मैकिंटायर इसके बाद नो लॉन्गर मेन इवेंट सुपरस्टार, वो इसके बाद मेन इवेंट सुपरस्टार नहीं रहेंगे, बिकॉज टाइटल के लिए ये खुदन रोमन रेंस और सीएम पंक, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस जैसे बड़े बड़े रेसलर्स चैंपियनशिप के लिए हैं। इसमें ड्रू मैकिंटायर को मौका मिलना और अति वाक़ा है। पहला रीज़न ये है कि WWE इसके बाद ड्रू मैकिंटायर को कौन से भी टाइटल्स मैच स्टोरी लाइन, मेन स्टोरी लाइन में इसके बाद नहीं डालने वाली है, क्योंकि अब WWE में जो भी मेन स्टोरी लाइन है ना, वो सब में रोमन का कनेक्शन है, रोमन का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि अब रॉक विसेस कोडी रोड्स, ये जॉन सीना का जो चल रहा है, उसमें भी रोमन रेंस का हिस्सा है। और सोलो सिकोवा विसेस जेकब फातू, इसमें भी रोमन का हिस्सा है। और सेथ रॉलिंस विसेस सीएम पंक, इसमें भी रोमन रेंस का हाथ है, स्टोरी लाइन है। और ड्रू मैकिंटायर विसेस जिमी ऊसो, इसमें भी रोमन का हाथ है। जिमी ऊसो विसेस एजे स्टाइल्स, इसमें भी रोमन का हाथ है। सारे WWE के स्टोरी लाइन एक ही बंदे पर डिपेंड कर चलती है, वो है हमारे टीसी रोमन रेंस। रोमन रेंस का जब रिटर्न होगा, वो हर एक रेसलर के साथ मैच लड़ सकते हैं। वो ड्रू मैकिंटायर के साथ भी अपना मैच रेसलमेनिया में बना सकते हैं, और सेथ रॉलिंस के साथ भी बना सकते हैं, सीएम पंक के साथ भी बना सकते हैं, और रॉक के साथ में भी बना सकते हैं, और कोडी रोड्स, ऐसे कितने भी रेसलर हैं जो बड़े बड़े टॉप रेसलर, उनके साथ रोमन रेंस रेसलमेनिया में मैच लड़। ये एक WWE स्टार के लिए स्टोरी लाइन यूज होती है, लेकिन इधर रोमन रेंस को रखकर सारी WWE अपनी स्टोरी लाइन चलाती है। इसलिए कहते हैं कि रोमन रेंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब शेयर करें।